अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं हाल टीवी। नाज़रीन, पिछले व्लॉग्स में मैंने शादमान इंक्लेव हाउसिंग सोसाइटी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन सारी दी थी कि यहाँ पे क्या इसकी क्या वैल्यू है यहाँ पे प्लॉट्स की और क्या रेट्स हैं। आज हम अपने ऑफिस में मौजूद हैं और हमारे साथ हैं उमर भाई, जो प्रॉपर्टी का काफ़ी अरसे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। इनसे गपशप करेंगे और मज़ीद जानने की कोशिश करेंगे, कुछ और एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे जो प्लाट्स हैं उनकी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना कितना सिक्योर है और फ्यूचर में उसके क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम शाहिद भाई, आप सुनाएं कैसी तबीयत? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र है। अच्छा उमर भाई, जो हमारे देखने वाले व्यूअर्स हैं उनको सबसे पहले यहाँ पे आपने पहले सवाल का ये बताना है कि वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट क्यों करें। सर जी, सबसे पहले तो इनको मैं इन्फॉर्म करता चलूँ कि सबसे पहले तो इसकी जो लोकेशन है वो सबसे पहले मैटर करती है। प्रॉपर्टी में दो ही चीज़ें मैटर करती हैं, या टाइम या लोकेशन। अगर हम शादमान इनक्लेव की लोकेशन की तरफ जाते हैं तो ये मेन बुलेवार्ड के ऊपर, मतलब इसके 3 गेट्स हैं और तीनों एंट्रेंस जो हैं वो मेन शरकपुर रोड के ऊपर हैं। तो अगर हम इसकी लोकेशन में जाएँ तो ये मोटरवे फैज़पुर इंटरचेंज के बिल्कुल साथ है। यहाँ से हमें हार्डली जो माल रोड है, यह हाल रोड है, यहाँ से हार्डली को 12 से 13 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। शादरा हमसे है तकरीबन कोई 7-8 किलोमीटर पे। और ये हब बनती है इसलिए क्योंकि यहाँ से अगर किसी ने इस्लामाबाद की तरफ मूव करना है तो यहाँ से मोटरवे फैज़पुर इंटरचेंज ले और M2 मोटरवे से आप सीधा मतलब आ जा सकते हैं इस्लामाबाद। अगर यहाँ से किसी ने मुल्तान या कराची की तरफ जाना है तो M3 मोटरवे, कराची मोटरवे, वो वहाँ से मूव कर सकते हैं। लोकेशन मतलब ये मेन हब बनता है। यहाँ से इसकी सराउंडिंग में और काफ़ी सोसाइटीज़ हैं, वेल नोन सोसाइटीज़ हैं। मतलब ये इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी मैटर करती है। लोकेशन के हिसाब से मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, लोकेशन के हिसाब से, यानी यहाँ पे इन्वेस्ट करना बहुत सिक्योर है। हाँ, सिक्योर है, आपकी हर चीज़ सिक्योर है। मतलब जो भी चीज़ यहाँ पे किसी को गाइड करते हैं तो विद प्रूफ के साथ हम गाइड करते हैं। ये नहीं करते कि बातें जैसे आम सोसाइटीज़ में लोग करते हैं कि हवा में चीज़ है, अभी ऑन ग्राउंड चीज़ नहीं है तो फिर हम आपको कह देते हैं ये इन फ्यूचर आएगी, लेकिन इन फ्यूचर नहीं आएगी। ऑन दी स्पॉट चीज़ मौके पे मौजूद होगी, आपको दिखाएंगे ये चीज़ है, ये प्लॉट है, ये इसकी हमारे साथ आपकी जो डील या अंडरस्टैंडिंग जिसकी हो रही है। हाँ, अच्छा मुझे दूसरा ये बताएं कि यहाँ पे रेजिडेंशियल प्लॉट्स कितने मरले से कितने मरले तक के अवेलेबल हैं और जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उनकी क्या है, कितने मरले तक की रेंज में है और प्राइसेस दोनों की क्या है? शायद भाई बहुत अच्छा आपने सवाल किया। ये मैटर करता है आम इन्वेस्टर के लिए। यहाँ पे जो स्टार्ट होता है 3 मरले से स्टार्ट होता है रेजिडेंशियल प्लॉट। 3 मरला है, 3.5 मरला है, फिर 5 मरला में चल जाता है, 7 मरला भी की चीज़ अवेलेबल है, 10 मरला और 1 नाल की कैटेगरी में चीज़ें अवेलेबल है। और अगर हम बात करें कमर्शियल की, कमर्शियल 2 मरले, 4 मरले और 6 मरले की कैटेगरी में आता है। वो डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। कुछ क्लाइंट कहते हैं कि हमने 6 मरला की तरफ जाना है, कुछ कहते हैं हम 4 मरला की तरफ जाना चाह रहे हैं, और कुछ क्लाइंट कहते हैं मोस्टली वैसे कटिंग 2 मरला की है। 15x30 जो है, अब मैं कमर्शियल उसके साइज भी बता देता हूँ। जो 2 मरला कमर्शियल उसका साइज है 15x30 का। और अगर हम रेजिडेंशियल प्लॉट की तरफ जाते हैं तो जो है 3.5 मरला प्लॉट वो है 20 फुट बाई 40 फुट का प्लॉट है। 5 मरला 25x45 का जो LDA का स्टैंडर्ड साइज है। इस तरह 10 मरले का है वो 35x65 है और 1 कनाल का है जो 50x90 का, मतलब ये डिमेंशन है। और उसके बाद बात आती है प्राइजेस की। अगर हम रेजिडेंशियल के जाते हैं तो 3-3.5 मरला का वो ऑलमोस्ट स्टार्ट होता है 12 लाख से 13 लाख के बिटवीन में। ठीक है। तो डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। इसके बाद बारी आती है 5 मरला की। 5 मरला में जाएंगे तो वो ऑलमोस्ट प्लॉट बनता है 18 से 20 लाख से स्टार्ट होके फिर 21-22 में भी है, 21 लाख 22 लाख में भी प्लॉट है ऑलमोस्ट। वो भी डिपेंड करता है लोकेशन के ऊपर। मैटर करती है आपकी लोकेशन। जिस तरह की लोकेशन होगी उस तरह का आपका रेट होगा। और 10 मरला भी है वो 35 लाख से स्टार्ट हो गया ऑनवर्ड, वो भी डिपेंड लोकेशन पे करता है। अच्छा, ये जो आपने प्राइसेस बताई हैं इसमें डेवलपमेंट चार्जेस शामिल? जी, इनके अंदर हर चीज़ इंक्लूड है, ईच एंड एवरीथिंग। कोई एक्स्ट्रा हिडन चार्जेस नहीं है जो आपको ना बताए हों, इसमें हर चीज़ इंक्लूड है। डेवलपमेंट चार्जेस इसके अंदर इंक्लूड्स हैं। अच्छा, इसमें सोसाइटी में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो? सर, सोसाइटी में बिजली है, सीवरेज है, सिक्योरिटी है, बाउंड्री वाल है, कारपेटेड रोड है और 24 घंटे सिक्योरिटी सिस्टम है इनका। इंटरनेट हाँ जी, स्ट्रॉन्ग फाइबर है यहाँ पे। गैस की फैसिलिटी है लेकिन थोड़ी सी वो लेट आएगी। यहाँ पे गेट नंबर 1 के ऊपर अवेलेबल है। ठीक है। हाँ जी। और बिजली है। अंडरग्राउंड जो आपको वार्डा मिलेगी वो अंडरग्राउंड मिलेगी आपको, डीपी लगी होगी। हाँ, यानी कि इतनी हर सहूलत के साथ इस सोसाइटी में लो बजट के साथ है। हाँ, और इंतहाई लो बजट। अगर आप दूसरे सराउंडिंग में चले जाएं, जैसे जल्लो मोड़ की साइड में चले जाएं, फिरोजपुर रोड पे चले जाएं, उसके अलावा
रायमंड रोड पे चले जाएं, वहाँ पे इतने का एक मरला मिलता है सर। वहाँ पे तो हाई प्राइसेस हो गई, हर बंदे की बजट में नहीं आ रही। सही बात तो इसलिए ये एवरेज पर्सन के लिए है। हर बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट भी कर सकता है, परचेज भी करके अपने मोस्टली तो हम तो हर बंदे को गाइड करते हैं कि यहाँ पे आके घर बनाए, ना कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट तो वो तो इन्वेस्टर के लिए है ही है, लेकिन एंड यूजर के लिए मतलब जैसे लाहौर में तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग कोई जॉब के सिलसिले में आए हैं, कोई जॉब्स के कोई अपने बिजनेस के सिलसिले में लाहौर के साथ अटैच है। हाँ जी। तो इसलिए ये हब इस वक्त बन रही है लोकेशन के हिसाब से और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी इस वक्त। अच्छा, एक और सवाल का मुझे जवाब दें कि ये सोसाइटी अप्रूव है? जी जी, ये सर TMA से LDA से और इंशाल्लाह रूडा से भी अनकरीब आपको इसके अप्रूवल का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये LDA TMA से अप्रूव्ड है ये सोसाइटी। यानी कि ये सोसाइटी अप्रूव है, यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट सिक्योरली कर सकते हैं। और मज़े की बात सबसे ये है कि यहाँ पे आप प्लाट खरीदने के बाद हाउस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, वो भी इस फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ से काफ़ी लोगों ने यहाँ पे लेके कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ये नहीं कि मतलब अभी बातों में नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ के ऊपर ना, ऑलमोस्ट लोग कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन। इसका मतलब है कि आप सिर्फ 12 लाख रुपए लेके आए और 3 मरले का यहाँ पे प्लाट लें, हाउस लोन के लिए अप्लाई करें और अपने घर के मालिक। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल डेफिनेटली सही कह रहे हैं, बिल्कुल ऐसे आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, जिनके पास बजट ज़्यादा है वो फिर 5 मरले की तरफ या 10 मरले, डिपेंड करता है आपके बजट के ऊपर। आप 3 मरला कैटेगरी में जाना चाह रहे हैं, 5 मरला जाना चाह रहे हैं, या 10 मरला में जाना चाह रहे हैं, या कमर्शियल में। वैसे यहाँ पे जो फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट है ना, कमर्शियल में इस वक्त बड़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट जा रही है। लोगों को मैं आगाह करता चलूँ कि इस वक्त जो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट है वो बहुत अच्छी है। मतलब यानी कि अगर कोई आ रहा है सिर्फ इन्वेस्टमेंट के लिए तो वो कमर्शियल की तरफ बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है वो करे, और शॉर्ट टर्म के लिए करे। लॉन्ग टर्म तो वो हर बंदे की अपनी एक हैडिक है, वो कितनी देर इसको चला सकता है, वो 2 माह 4 माह साल 2 साल वो डिपेंड करता है। लेकिन यह है कि जो कमर्शियल की इन्वेस्टमेंट है वो शॉर्ट टर्म करे, 2-4 माह में अच्छा इंशाल्लाह उसको बेनिफिट मिलता है। तो हाँ, तो नाज़रीन मैं यहाँ पे कंक्लूड करता चलूँ, यहाँ पे आप आएँ, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी मिलेगा। और सबसे अहम बात, लाहौर का जो नया एयरपोर्ट है वो भी इसी सोसाइटी की बैक साइड पे मुल्तान, लाहौर से जो मुल्तान मोटरवे गुजर रहा है वहाँ पे प्लान हो रहा है। जी बिल्कुल। तो जैसे ही वहाँ पे एयरपोर्ट बनेगा तो प्राइसेस कहाँ पे जाएंगे वो आप खुद ही जानते हैं। आपने अगर प्रॉपर्टी के हवाले से किसी किस्म की मालूमात चाहिए तो स्क्रीन पे हमारा नंबर आ रहा होगा, आप हमारा ऑफिस भी विजिट कर सकते हैं। ये ऑफिस की लोकेशन आपको उमर भाई भी बताएंगे। जी, हमारे सारा ऑफिस की लोकेशन है गेट नंबर 3 शादमान इनक्लेव में, मीन बुलेवार्ड 161 ऑफिस नंबर है हमारा। तो जैसे गेट नंबर 3 से आप इंटर होंगे, आप पहले राउंड अबाउट के आगे राइट साइड पे देखिएगा, स्मार्ट प्रॉपर्टी डील के नाम से ऑफिस है। हाँ, तो आप अगर विज़िट करना चाहें तो इस ऑफिस आके उमर भाई से आप मिल सकते हैं। अगर फ़ोन करना चाहें तो नंबर हमारे आ रहे हैं, वहाँ पर भी रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।